सद्गुरु सुखद महिमा कहे नो जो जो कुछ कहूँ तुम्हें रे कृपा मोते कछु न बसो। हम सब प्रेम से बुलंद आवाज में सद्गुरु महाराज का जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। आवाज बढ़ाइए थे, सुनिए हो, आवाज बढ़ाइए थोड़ा। पूज्यपाद गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अभी हम सब पाठक्रम में सुन रहे थे। प्रसंग है भगवान श्री राम वनवास काल में अत्रि मुनि आश्रम में ठहरे थे। भगवान श्री राम अत्रि मुनि पास बैठे विश्राम कर रहे थे और माँ सीता सती साध्वी अनुसुईया जी पर बैठी हुई थी। माता अनुसुईया सीता को उपदेश करती हैं। सीता को नहीं, सीता तो पतिव्रता नारी थी ही। केवल संसार के माता बहनों को शिक्षा देने के लिए सीता एक निमित्त है। सीता क्या है? पातिव धर्म की शिक्षा। पति पत्नी का जीवन कितना होना चाहिए, सामंजस्य, कितना प्रेम होना चाहिए आपस में, यह शिक्षा दिए हैं माता अनुसुईया सीता देवी को। पातिव धर्म है क्या? संत पलटू साहब ने कहा, कौन करा सकती है पतिव्रता नारी? पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन, सबसे रहे अधीन, टहलवा सबकी करती, सास ससुर भसुर ननद देवर से डरती, सबन की सेवा करे, सबन की से बिछावे, सबको दे सुता पास्ता पियो के जावे, सोते पियो के पास लेकिन सबन को राखे राजी। ऐसे भक्त जीती बाजी, पलटू बोले मीठे वचन, भजन में रहे लोलीन, पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। केवल पति से मतलब है, ससुर सास से मतलब नहीं है, उझाऊ झाटो, वह कभी पतिव्रता नहीं करा सकती है। जो परिवार में सबकी सेवा देख रेख करती हो, सबसे डरती हो, मुंहजोड़ न, वह पतिव्रता कभी करा नहीं सकती है। जो सबकी सेवा करती है वही करा सकती है पतिव्रता नारी। हमेशा मुँह से मीठी बोली निकले, जहरीली बोली नहीं। यह अत्यावश्यक है परिवार समाज में। यदि पति पत्नी में रोज झगड़े हो, क्या कहेगा बच्चा? कैसे बच्चा वह क्या छापेगा बच्चा पर? यदि सेवा की भावना नहीं हो, जीवन में सुख शांति कहाँ से आएगी? सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं, सही सुख चैन कहाँ होगा?
इसमें नहीं भावना सेवा करने की, इसमें शांति कहाँ से आएगा, सुख कहाँ से आएगा? आज यही अभाव है समाज में। संपत्ति बहुत है, आपस में प्रेम मेल नहीं है। माता पिता से बात बहुत कम करते हैं, सेवा भी बहुत कम। अरे पति पत्नी में भी कहीं प्रेम नहीं है, विवाद चलते रहता है। गुरुदेव कहा करते थे आपस में मेल से रहो। आपस में मेल कौन कराएगा? सत्य व्यवहार। आपस में सत्य व्यवहार नहीं रहेगा, मेल रहेगा पति पत्नी में, मेल रहेगा पिता पुत्र में, भाई भाई में, कभी मेल प्रेम नहीं रहेगा। संपत्ति अपार है, सत्य व्यवहार चलते प्रेम कभी नहीं होगा, अशांति अशांति रहेगी। दो बहन थी, शादी हो चुकी थी। बड़ी बहन बड़ी शांत स्वभाव की थी, उसमें भावना थी सेवा करने की। वह आ जाती है पिता माता के दर्शन के लिए, आ जाती है बहुत दिन के बाद। छोटी बहन को मालूम हुआ दीदी गई है मायके भेंट करने के, दीदी से भी भेंट बहुत दिन से नहीं हुई है। कहीं कहीं बहन को दीदी कहते हैं, कहीं कहीं फुआ को भी दीदी कहते हैं। और छोटी बहन को जानकारी मिली, सोचती है बहुत दिन से भेंट नहीं हुई माता पिता का, अब भेंट बड़ी बहन से नहीं हुई है। वह भी आ जाती है नहरा भेंट करने के लिए माँ बाप से, बहन से। एक सप्ताह बीता था, बड़ी बहन के ससुराल से चिट्ठी आती है, दुल्हन जब से तू गई है ना, चिट्ठी लिखती है। आज जमाना मोबाइल का ना है, पर जमाना चिट्ठी का था। दुल्हन जब से तुम गई है ना, मेरा मन तो नहीं लगता है, घर भी लगता है सोना सोना। बेटी कब आओगी कब आओगी, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो बेटी। खूब बड़ाई पढ़ने लिखे सासू भेजती है। अब चिट्ठी पढ़ती है दुल्हन, छोटी बहन कहती है, बहन किनका चिट्ठी है? देखो ना, मैं सासू माँ बुला रही है, जल्दी और जल्दी, घर उदास है, मेरा मन नहीं लगता है। तो हमको तो पढ़ क्या लिखा, क्या हम पढ़ते हैं? और पढ़ती है, मेरी लक्ष्मी हो मेरे घर की, तो संपत्ति हो, हट बड़ाई लिखती है। कहती है बहन तुम्हारी सास तुमको लक्ष्मी कहती है, हमको लक्ष्मी कभी नहीं हमारी सासु माँ कही, हमें हमेशा हराशंखनीय कहती है। दीदी हमको लक्ष्मी बनना जरूरी है, सो कैसे बनेंगे? और एक सप्ताह बीता, चिट्ठी आती ससुर, चिट्ठी आती ससुर का, और वही लिखते हैं बड़ाई। अरे फिर उनके पति चिट्ठी भेजते हैं, सब बड़ाई प्रशंसा लिखा हुआ था। इनको और हो गया, हमको लक्ष्मी बनना ही है। बहन हमको भी लक्ष्मी बनना है, तो क्या उपाय है? मैं जाऊंगी तुम्हारे ससुराल, देखूंगी तुम सेवा कैसे करती हो, तुम लक्ष्मी सब कहती है। ठीक है चलो। आ जाती है, बड़ी ससुर आ जाती है छोटी बहन। ठंडी का समय था, ससुर हैं गए खेत देखने के लिए, खेत गए आते हैं, उनके लिए रखते हैं पानी कुल्ला करने के। कौन पानी? सुसुम पानी होता है, गर्म पानी, हल्का गर्म पानी रखती है। आते ससुर पैर धुलवाती है, कुल्ला करते हैं। समय ठंडी का है, देंगे पानी गरम गरम, खुशी होगी ना, सुख होगा ना। फिर भोजन भी गर्मा गर्म दे रही है, और सेवा भी करती है, सासू माँ का ससुर का तिलक सेवा करती है। ओ गरम पानी देने से लक्ष्मी कहला सकती है। दीदी मैं समझ गई लक्ष्मी बनने को क्या उपाय है, मैं समझ गई। और कुछ दिन रहो न, और देखो न, कुछ दिन रह गई, तब तक आ गया जेठ बैसाख का महीना आ गया। ससुराल जाती है, मन में था ना गरम पानी देने से लक्ष्मी बनती है। वह पानी खोला के रखी थी, खेत खलियान से गई, समय था ही ना। आइए पिताजी आइए, हम पैर धुलवाते, आइए
आते हैं खुशी हुई ससुर को, आज पतहू कहती है आइए पिताजी पैर धुलवा देते हैं, आज कौन लक्ष्मी आ गई है घर में हमारे। पानी खुला हुआ था ना, ठारती है तो जलिए तो परपरा कर दिया मुक्का से। कब से बहाना चाहिए ना, गर्म पानी कब देना चाहिए, कितना गर्म होती है गर्म होना चाहिए ना। लक्ष्मण ने कहा सो गए। इसलिए सेवा कब कैसा होना चाहिए, वचन से होता है, मीठी बोली सेवा होता है। एक पुत्र सुना सत्संग में पिताजी देवता के तुल्य होते हैं, उनकी पूजा होती है, माँ भी देवी होती है, पूजा करनी चाहिए। पूजा क्या समझ लिया, फोटो ले आया पिताजी का, फोटो रख दिया, फोटो रोज फूल चढ़ावे, पानी चढ़ावे, मिठाई चढ़ावे, रोज प्रणाम। पिताजी को बड़ी खुशी हुई, मेरा बेटा मेरी तस्वीर की पूजा कर रहा है, मेरा बड़का भक्त है, खुशी पिताजी को। संजोग ऐसा एक दिन गर्मी के समय था, पिताजी खेत खलियान से घूम फिर के आते हैं, जो उनकी प्यास लगी थी, आवाज़ देते हैं आंगन की तरफ। कौन आंगन में है जी, जोरों की प्यास लगी, पानी ले आओ। कई बार पुकारे ना, बेटा पूजा कर रहा था उनकी तस्वीर फोटो का, झांक देता है कौन है। पिता ने कहा गुस्सा में, अरे तुमको सुनाई नहीं पड़ती है क्या जी, बहरा हो गए हो, मैं कब से पुकार लगा चिल्ला रहा हूँ पानी दो, पानी प्यास लगी है, क्या करते हो। क्या करते हैं, अभी आपकी पूजा हो रही है, अभी चुपचाप बैठिए, आपकी पूजा होगी तब सुनेंगे क्या कहता, कैसी पूजा हुई। पिताजी पानी के लिए प्यासे हैं, अब बेटा फोटो पर पानी ढाल रहा है, मिठाई चढ़ा रहा है, कैसी पूजा हुई है, कैसी पूजा हुई है। समझते हैं क्या पूजा, मिठाई चढ़ाना पूजा, मिठाई चढ़ाना फूल चढ़ाना पूजा है, ये समझते हैं पूजा हो गई, झूठ बोलो चोरी करो पूजा हो गई। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। असल पूजा क्या है, जो उनकी आज्ञा में चल सेवा करनी, असली पूजा है वो। उनकी आज्ञा क्या है यह समझना चाहिए। अब विशेष है इनकी व्याख्या आगे सुनेंगे पूज्यपाद के श्री मुख से। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।